हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फाइनेंशियल एडवाइज़र संदीप शर्मा। आज आप सबके साथ कुछ खट्टी मीठी यादों के रूप में एक बातें कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जो कभी कभार हमारी ज़िंदगी को भी हिला देती हैं थोड़ा-सा। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके पास अक्सर जाता था और उनकी 2 बेटियाँ थी और काफ़ी अच्छा उनका बिज़नेस था। और उनके साथ जब भी मैं पॉलिसी वगैरह की बात कर रहा था, तो उनके घर में जो उनकी फैमिली है, उनका थोड़ा बिहेवियर मेरे को आदरपूर्वक नहीं लगता था। उनकी फैमिली यही सोचती थी भी ये भाई साहब आते हैं, जो हमारे हस्बैंड हैं वो भोले भाले हैं, ये उनको अपनी पॉलिसी समझा देते हैं और उनसे मीठी-मीठी बातें करके चेक ले जाते हैं। कई बार कुछ इस तरह की बातें भी उन्होंने की जो हँसते हुए कई बार वो व्यंग के रूप में हमको लगती थी। वो कहते थे भी ये एलआईसी है। कई बार हमने लोगों से सुना है, जो उनका बोलना था भी, कई बार लोगों से सुना है ये एलआईसी पैसे नहीं देती, ऐसे होता है वैसे होता है। वो बड़ी तरह की इस तरह की बातें करनी। कई बार वो बातें हमको चुभती भी थी। हाँ, लेकिन कुछ कोई बात नहीं, हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते। कुछ टाइम बाद मैंने भी धीरे-धीरे जो उनकी पॉलिसी थी वो 1 लाख से शुरू की, नियर अबाउट मैंने 20-25 लाख 30 लाख तक उनका बीमा कर दिया। और वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी फैमिली को भी समझाया भी हमें कुछ सरकारी योजना में भी पैसा रखना चाहिए, कुछ पता नहीं कब ज़िंदगी में कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। चलो, कुछ टाइम बीता, उस फैमिली के ऊपर इस तरह की मुश्किल आई। वो उनका काम था ब्याज पर पैसे देना, और किसी ने कुछ गलत किया जिनकी वजह से वो भाई साहब की डेथ हो गई और वो नहीं रहे। किसी ने मर्डर कर दिया था उनका, और हमको पता चला। मैंने उसके सारे क्लेम पेपर उनके सारे तैयार किए, उनको क्लेम दिलवाया। उनको क्लेम नियर अबाउट उनका 40 लाख के लगभग उनका जो चेक बना। जब मैं घर पर उनके चेक देने गया, तो जब मैंने उनकी अपना फैमिली को, वाइफ को चेक दिया, तो वो बेचारे रो पड़े। एकदम से चीखे मार के रो पड़े और उन्होंने बोला कि भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जितना बुरा आपके बारे में हम सोचते थे भी, आप आते हैं पैसे ले जाते हैं, क्या पता पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको सच में बताऊं, हमारा ब्याज का काम था, हम 2 साल में पैसे डबल हो जाते थे। और मेरी जो सोचना था वो मतलब इसी तरह का था भाई, शायद ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जो हमने ब्याज पर पैसे दिए, वो सब लोग जो है इस बात से मुकर गए हैं कि हमने आपके कुछ पैसे देने भी हैं। मार्केट में जितना पैसा था वो सब लोगों ने संभाल लिया, जिसने जो दिया बस वही रह गया। उसमें सब ने बोला भी हमारे पैसे क्लियर हो गए ऐसे। और मेरे को यही आता था, जो मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे घर का जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, शायद ये ना हो भी मेरे को भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़े। और उन्होंने मेरे को थैंक्स बोला भी, ये जो आपने 40 लाख का चेक दिया है, ये आपने 3 ज़िंदगियाँ बचा ली। मैंने उनको बोला जी, मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था। भाई साहब आपके बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मेरे साथ संबंध बनाया और उनकी वजह से मैं चलता रहा। वो जब आते थे हम उनसे बात करते थे। 1 लाख की पॉलिसी थी, करते करते 25-30 लाख की पॉलिसी उन्होंने ले ली। वो ये उनकी थी, अच्छाई थी, वो इस चीज़ को समझते थे। और हम कभी भी नहीं चाहते भी किसी फैमिली के साथ इस तरह का हो, पर इस तरह का। और वो अभी उनका ये थोड़े दिन हुए, उन्होंने अपना कोई फ्लैट लिया, फ्लैट के इनॉग्रेशन में हमें बुलाया और मैं गया, उनकी अपना इनॉग्रेशन हुई। और वो उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरा इंट्रोड्यूस कराया, पिताजी से मिले, उनकी माताजी से मिले, और गृह प्रवेश में भी मैं उनके साथ में था। दोस्तों, कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं। हम नहीं चाहते भी भगवान किसी के साथ भी ऐसा करे और इस तरह का पैसा किसी को मिले, लेकिन आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें। प्रॉफिट एक अच्छी बात है, वो आप कर लें, 2 साल 5 साल में कर लें, लेकिन इंश्योरेंस की जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो आप ज़रूर समझें। उस चीज़ को ज़रूर समझें कि आपकी उतनी प्रॉपर इंश्योरेंस होनी चाहिए जितना आपका मंथली आपको पेमेंट आ रहा है, उसका 22 गुना, साल की जो आपकी इनकम है उसका 22 गुना रिस्कवर होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सही इंश्योरेंस नहीं है। कृपया इस चीज़ को भी कुछ इम्पोर्टेंस दें। ये अब नहीं पता चलता, जब टाइम आता है तब पता चलता है भी इंश्योरेंस की हमें ज़रूरत है या नहीं है। आज सब लोग बोलते हैं नहीं यार, बड़ा लंबा टाइम है, ऐसे है ऐसे है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा। लेकिन एलआईसी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस बात को सोचें और समझें। धन्यवाद।